कहे पिताश्री माताश्री आज रानी राजा जगत कश्मीर कौन करे कौन बेटी नहीं मल्ला तो जल्दी से आ जाएगा बेटा बेटा लगे हमने कहता हूँ नंद के सारा लड़का जगत पिताजी लड़का के मिले लड़का कहाँ जा लड़का बैठो लड़का है तो खेले में बुला दो कहे सारा तो बोले बेटा तो जल्दी से आ जाएगा बड़ा हम क्यों नहीं करना तो बोला चिंता हो रही कहे सारा एक बड़ी आखिरी का है बेटा एक बेटा का है कहे सारा नहीं कहते मेरे पिताजी आप मेरा दादा चिंता करें कि नहीं चिंता करें किया आज चिंता में चतुराई घटे अरे पापा ने मेरी पिताजी आज मेरा ज्यादा चिंता करेंगे दोस्तों के हिस्सा नहीं कहे तो कदे पिताजी आज मन में एक विचार है यदि आप मन के आ गया हो तो बात में याद हिस्सा राजा तो कथे वाह बेटा ऐसे का बात बता हमरा बताना चाहता हूँ से बात के हिस्सा नहीं कहते कथे पिताजी आज बार विचार हो थे बड़ा शिकार खेलने जाना है और सर्विस में करके राजा रानी तो कथे बेटा कहीं कहाँ जाना सारी मिलता है जाने वाला तो हम के बच्चे पार ही बेटा कहीं ना कहीं पत्थर हो के सारा तो कल्लो छबिंदा तो ऐसे कर हमारे घर में कुआं है कुआं में नहा ले अब फुलारी दिला नहीं कहते उनके सर नहीं पिताजी मेरे कुआं में नहा रहा था उसका आगे है बड़ा सर्विस में करने जाता है राजा हजर कथे नहीं बेटा नहीं कहाँ जाने देना कौन है बेटा कौन छाल नहीं कहते उनके नहीं पिताजी बड़ा जाना मतलब नहीं हो नहीं कहते आज हमको संसार की पिता के है एक राजा दूसरा बालक और तीसरा वैष्णव ढंग के लड़का है तो कहली बड़ा शिकार खेल जाना बोले रानी राजा तो कठी देख बेटा तो शिकार खेलने जाऊँ के नहीं बोला तो क्या नहीं तो जाए जाने देखना लेकिन सुंदर समय में भैया कहीं सारा नहीं कहते कछे पिताजी प्रणाम क्या माँ सारा नहीं हो लड़का है तो माता पिता के आज्ञा पाके सुंदर शिकार खेले जंगल की ओर जाते के सारा रानी राजा तो अपने राज पाट पिता के सारा आरती के बाद यदि छोड़ो आप चंद्र सुंदर राम राज्य की ओर के इशारा ये राम राम लेकिन हमें कुल के विनाश में इशारा आज भारत के महाभारत में कुल के
बिहार से एक कलंक तुम मस्तक में लगे ही कहीं सारा ये कलंक का पिटाना बहुत जरूरी कहीं सारा ये मैं सुंदर रस में भी लगे के रचना को कहीं सारा लेकिन रचना रखने के पहले मैं भगवान की भी ऐसी सलाह देना बहुत जरूरी समझ को कहीं सारा भगवान की ऐसी सलाह लेना कहीं सारा ऐसे सोच के धर्मराज जन के ये आज मैंने बुलाए के कारण क्या है भैया बोलो तो बता दे कहीं सारा धर्मराज जन के थे अर्जुन तो भैया सुंदर गाय का पुरी में जा और भगवान के लिए कहीं सारा जो क्या बड़े भैया जो राजा कहीं सारा धर्मराज के आदेश में पाके सुंदर हस्तिनापुर कहीं सारा ये कन्हैया कन्हैया इशारा ऐसे कन्हैया कन्हैया की आवाज में सुने भगवान कन्हैया जब खोल के दरवाजा देखे द्वार गया कन्हैया तो खड़े ही कहीं इशारा कहीं पार आज अचानक द्वार के आ जाता कारण क्या है पार बताओ कहीं इशारा कन्हैया आज बड़ा बड़े भैया धर्मराज हमें याद करें कैसे बोला बड़े भैया ने तो बोला है कहीं सारा भगवान कन्हैया की धिक्कार बड़े भैया ने तो बोला है ठीक है चलो कहीं सारा कृष्ण अर्जुन सुंदर गाय का पुरी ने हस्तिनापुर के रास्ता पकड़े कहीं सारा ये बोला निकला के कहा बोला निकला के कान्हा धर्म से भगवान कन्हैया ने देखते कहे कन्हैया आज बड़ा बुराई के कारण भैया बताओ कहीं सारा बड़ा जतन कन्हैया बहुत जरूरी है कि सारा सच सुंदर रस भर करके रचना रखने को कहीं सारा लेकिन तो से सलाह देना बहुत जरूरी है कि सारा भगवान कन्हैया बात तो ठीक है बड़ी लेकिन ये
से पहले तेरे एक शाम तेरा नाच के घोड़ा रचन बंदे किए कभी कभी सारा अतला बादला सिद्ध धर्मराज हतन करे मंत्री जा बेटा हमारे घुड़साल में जा और सुंदर श्याम तेरा नाम के घोड़ा सदा खगाई के नाम के दरबार में लाया कहे सारा मंत्री तो कभी जोड़ा मैं अभी जाती पर तू तो देखे आँखों के सारा काले 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 हरि के भजन बोलते शंकर भगवान कन्हैया आज धर्मराज तुम घोड़े की पूजा अर्चना में लग गए हैं सारा ओम लम आज पूजा अर्चना करने के बाद शंकर मस्तिका अभिषेक करके और घोड़ा के गला में एक पापी घोड़ा माथा थे के सारा और पापी में काले काल में हो यह घोड़ा धर्मराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है जो कोई इस घोड़े को पकड़ेगा उसे महान धनुर्धर के साथ युद्ध करना है ऐसे चुनौती भरे पुत्र घोड़े के गले में बांध और भगवान को दिया घोड़े में 3 परिक्रमा घुमा सारा घोड़ा जंगल के रास्ते में धर के भागने लगे थे कि सारा भागा चिरा भागा चिरा घोड़ा कहे सारा एक दिन लड़का है जब माता पिता के आदेश में पाकर सुंदर शिकार खेलने लगे कहे सारा लड़का है जब शिकार खेले चलाए हो अचानक अगर मेरे नजर घोड़े में पड़ जाते कहे सारा देखते कहे ऐसे सुंदर घोड़ा को हमारे बड़े कहे सारा यह घोड़ा धर्मराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है जो कोई इस घोड़े को पकड़ेगा उसे महान धनुर्धर के साथ
मैं भी तो देखूं कि ये सजन कितना ऐसे सोच के नहीं कहे तो घोड़ा पेड़ में बांध इसके ही सारा एक ही 7 वर्ष के बाद तुम सुंदर बगल में खड़े हैं कहे सारा एक ही अर्जुन है तो देखा थे हे भगवान घोड़ा कहीं निकल गया थी बड़े भैया कहे ये घोड़ा के आधार घोड़ा कहे सारा कोई बात नहीं मैं घोड़े के पाँव के किनारा देख घोड़ा लेकर कब जगह पहुंचा दे कहे सारा ये अर्जुन का वाहिरा अर्जुन का वाहिरा सारा सुंदर 7 वर्ष के बाद तुम खड़े हैं कहे सारा ये घोड़ा लगता है बांधे बिना तो ये छोड़ कहे सारा ये घोड़े कोई साधारण घोड़ा है बेटा ये घोड़ा धर्मराज दृष्टि के अश्वमेध के घोड़ा घोड़ा जाता है बेटा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सारा नहीं कहे तो अतना बात सिद्धे कहे मेरा नाशा करो दिखाता मुझे तेरे धन से मैं खाता नहीं अर्जुन है तर्क थे नहीं क्या समझ के समझाऊं भरे जवाब देते कहे सारा अर्जुन है तर्क थे सुनते नहीं कहने के लिए जान हमें शब्द है जान हमें शब्द है हर दिन तेरा नाम क्या तुझसे उम्मीद है कर बसा अर्जुन है तो तलवार नान है मेरी बड़े था नहीं क्या समझ के समझा तो बुढ़िया तुरंत भरे जवाब देते कहीं सारा अर्जुन है तो
भगवान कन्हैया तेरे बात अंदर इंद्र होगी कहीं सारा कहीं पार आज इस हीरा के जंगल में मुझे लाने का कारण क्या है बताओ पार बताओ कहीं सारा कन्हैया आज खाने के महाराज की तरह ये मुझे करता कभी कैसे आज खाने के महाराज की तरह ये जंगल के करता कभी कैसे लेकिन आज छोटे से साथ में मारे थे ये तो रास्ते का इसके लिए एक प्यार प्यार किया भला किया भगवान के लिए कथी पार तो ये समझ कि ये संसार में तो से बढ़ के और कोई भगवान का दूसरा भक्त नहीं नहीं बात नहीं ये तो भूल है ये संसार में भगवान के अनंत भक्त है जिनमें एक भक्त है राजा और भक्त है सारा आज युद्ध करते युद्ध में बेटा ताम ध्वज है तो वर्ष विजय प्राप्त करे कहीं सारा नहीं पार ये झूठ नहीं है ये सत्य है पार ये सत्य है वो राजा की चर्चा है जब तीनों लोग कहीं सारा नहीं पार राजा के पीछे खाओ अपन से निकालो यदि हमारे राजा के पास छिले बना तो हम खाली हाथ वापस आए न परिवार खाली हाथ वापस आए न कहीं सारा भगवान कन्हैया है ठीक है दोनों पर शक्ति अतः कहता है अपन भक्ति अतः तो बड़े राजा की परीक्षा जरूर दिखाऊंगा लेकिन मैं यमराज को शेर के रूप में आई और हम भैंस धारण करके राजा के महल की ओर जाएंगे कहे श्याम जय श्याम भगवान लागे भगवान राजा के महल को चला कहीं सारा श्री हरि गोविंद
देवा श्री गोविंद श्री हरि गोविंद प्रणाम स्वामी प्रणाम कहे श्याम हे ब्रह्मदेव हूँ आसन ग्रहण करो महाराज आसन ग्रहण करो कहे श्याम हे ब्राह्मण देवता आज धारी ने हमारा आज मैं आप मन की सेवा बनाओ बोला आज्ञा को बनाओ राजा हम तो कान सीता तो भाग गुणगान सुने सो आपसे भिक्षा मांगने के लिए राजमहल में आए हैं कहे श्याम राजा मोर भक्त थे इसलिए तुरंत अंतर करो तो करते हैं मारा यदि मत हम सौभाग्य से जय राजा भूखे लग भजन और प्यास से पानी पिलाओ कहे श्याम हे ब्राह्मण ने कहा मैं आगमन की का सेवा बनाऊं मैं अपने आप में ही राजा मनोहर हम दोनों साथ और साथ में वर्षे हम तीन दिन के भूखे रहे तो हमारे भोजन की व्यवस्था करा देते हैं श्याम जैसे आपकी इच्छा महाराज जैसे आपकी इच्छा करे श्याम राजा मनोहर लेकिन कल पहली शेर जो आज्ञा ब्राह्मण देता क्या बेटा आज भगवान स्वरूप हमारे घर में दो ब्राह्मण आए हैं मित्री अगर साथ में एक शेर है बेचारा मन 3 दिन में भूखा है शेर है ना मांस के खाने वाले कई हमें गौशाला में जा और सुबह हट्टा कट्टा तंदुरुस्त बकरी न मिला बेचारा शेर कर बकरी के मांस में खाए के मैं अभी जाता हूँ और लेके आता हूँ कहीं श्याम अतरा बाद में साधु मन सुने कहे ठहरो शेर है ना हे प्रभु तुम्हें सेना कैसा नरम नरम कोमल कोमल मांस नहीं तुम्हें सेना बोलो क्या मामला मैं वैसे मांस के व्यवस्था करा नहीं तुम्हें सेना
साधु ब्राह्मण बन के थे ही राजा मरद थे हम थोड़ी बता दे कहीं ना कहीं हम लोग ऐसी लेकर साक्षी मान कर और बेटा काम और धक्के के सब लोग तब हे हम बता को कि हमारे शेर सब कार्य राजा बड़ा धक्के बाद में आप लोग कैसे नहीं है मैं क्षत्रिय धर्म का ब्राह्मण बेटा मैं भूल गया कुल रीति सदा मैं रघु भूल गया हूँ एक बार जो वचन दे देना भले प्राण चले जाता हूँ देखो लेकिन खाली ले जाए कहीं से फिर भी ब्राह्मण ने कहा आप मल्ला राजा के बाद में भरोसा लिए और मैं सूर्य को साक्षी मान कर चलूंगी और घर में आए तो सच बोलो अगर मन इच्छा बोलो होकर साथ में आए एक से बोलो अगर मन चाहे मांस खिलाओ ये राजा मेरा पुत्र अब तो आज कहते हो महाराज ठीक है राजा मेरा सुनो हम ये बता रहे हैं कहे और तार के मारी और बेटा काम धरला और चीज के से बात करें अधिकार जल्दी से वापस चाहिए